हेलो गाइस, आज आम क्लास 6 भूगोल पृथ्वीर गति जोटा पढ़ुले परिक्रमण गति आवर्तन गति संबंध में आम पढ़ी। आज आम से परिक्रमण गति संबंध में आगे आलोचना करवा, कारण मुझे टी अधार रखी। पृथ्वी निज अक्षदंड चतुर्पार्श्व आवर्तन करने सहित निजर उपवृत्ताकार कक्षपथ सूर्यर चतुर्पार्श्व प्रदक्षिण करता है। आम भल भाव जानी जे या पूर्वर आम पढ़ी पृथ्वीर आवर्तन गति किपर थिला। आवर्तन गति कहले एटा पृथ्वी सूर्य तुम्हें मन कर जो सूर्य आड़ को जदि ये रही ये जो घुरुची तुम्हें सूर्य तुम आड़ को जोटा रही से द्विप्रहर समय जेते एडिके आसब समस्ते से द्विप्रहर समय तुम आड़ को आसिले आसब। तेणु पिला पृथ्वी निज चतुर्पार्श्व एटा जो घुरुची निजर अक्ष चतुर्पार्श्व से घुरुची, तेणु को आवर्तन गति बोली कहुए। एवं पृथ्वी जदि तुम्हें सूर्य तुमको प्रदक्षिण करुची ताहले ताको हमें कौन कहबा ना परिक्रमण गति बोली कहबा। तो पृथ्वी निजर अक्षदंड चतुर्पार्श्व आवर्तन करने सहित निजर उपवृत्ताकार कक्षपथरे सूर्य को प्रदक्षिण करें। सूर्य चतुर्दिगरे चतुर्पार्श्व से प्रदक्षिण करें। तेणु यह पृथ्वीर परिक्रमण गति कहुए। जो पथरे से परिक्रमण करें कक्षपथ बोली कहुए। से उपवृत्ताकार कक्षपथर नाभि केन्द्र में सूर्य अवस्थान कर तुम्हें जो अवस्थान कर मन कर जाओ तुम्हें सूर्य ए चतुर्पार्श्व परिक्रमण होचे ताले एटा को हमें कोन कहबा ना परिक्रमण गति। एटा को हमें उपवृत्ताकार बोली कहबा। एटा एक गोलक नुहे, एटा एक उपवृत्ताकार। एटा को सेति में कोन कहा जाए ना कक्ष पथ। पिलाए ध्यान देउथबा एटा कोन कहा जाए ना कक्ष पथ। माने चित्र दर्शा जाइथिबा बळे पृथ्वीर कक्षपथटी को लक्ष्य कर। मु गत वीडियो रे मध्य देइथिली जे सूर्य को संपूर्ण भाव थरे प्रदक्षिण करि आसीबा को पृथ्वी को केते समय लागि थाए 365 दिन 6 घंटा। एटा जदी पृथ्वी हुए ताहले पृथ्वी को थरनिए घुरी आसीबा पई 365 दिन 6 घंटा समय लागि थाए। तो पिलाए निश्चित भाव में एथु आमे उपलब्धि करि परबा जे एक वर्ष समय को आमे पृथ्वीर परिक्रमण समय बोली कहि परबा। जो एक वर्ष समय आमे देखुछथि बा आमे पढुछथि आमे कहउछथि एक वर्ष समय से एक वर्षटा को आमे पृथ्वीर परिक्रमण समय बोली कहबा। सूर्य को परिक्रमण करबा पई पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटा समय लगी थाए। पिलाए तो चित्र को तुम्हें लक्ष्य कले जानी परिबो। तुम बही रे 4टा चित्र दैछि किंतु मु एठी 6टा चित्र काटेछि तुम्हारा सुविधा हवा पाई। ये सब पृथ्वीर चित्र मानचित्र पृथ्वीर अविकल नकल जोटा कि आम ग्लोब देखुं ये ग्लोब अच्छी से ग्लोब अविकल नकल निम्न ये एटा यदि विश्व रेखा हुए एटा हूँ तार अक्षदंड विश्व पथ यदि यहाँ है कर्कट क्रांति तलू मकर क्रांति रही सेमती सब जगह रही। तो पिला ध्यान दियो ये 365 दिन 6 घंटा को आम एमती लिखिपर 365 दिन 6 घंटा को 6 विभक्त 24 by 1 विभक्त 4 दिन। कारण गोटे दिन 24 घंटा 24 घंटा 4 भाग को 24 घंटा 4 भाग हेले 6 घंटा होची। तेणु 1 विभक्त 4 दिन मध्य ताकू ग्रहण करा जायछि। तो पिला देख एक वर्षर समय हिसाब करबा बेले हिसाब रो सुविधा पई आमे ए जो बळका 1 विभक्त 4 दिन को हिसाब करी न थाउ। तेणु आमे वर्षक 365 दिन बोली कहू। किंतु ये जो 6 घंटा बा 1 विभक्त 4 दिन 1 विभक्त 4 दिन
गुणन 4 हेले कौन हेगला ना 1 दिन हेगला तो एई 1 दिन वृद्धि हुए केबे ना जो 4 गुणिले आमे एटा प्रति 4 वर्षर थरे गोटे दिन हे जाय ए गोटे दिन को आमे अधिका गोटे दिन कहंती तेणु सेई गोटे दिन जो वर्ष वृद्धि पाइला ताकू आमे अधि वर्ष बोली कहू तो प्रति 4 वर्षर थरे अधि वर्ष होई थाए हां एबे देखिबा तो पिलाए देख एही बळका 6 घंटा समय प्रति 4 वर्ष रे 24 घंटा बा 1 दिन हुए एहा को सही वर्षर फेब्रुआरी मास रे जोग करा जाय फेब्रुआरी मास सही वर्ष 29 दिन आ जाय एवं सही वर्ष को अधि वर्ष बा लीप ईयर बोली कहा जाय था लीप ईयर बोली कहा जाय था तो जेउ मसिया 4 द्वारा विभाज्य जेउ मसिया संपूर्ण 4 द्वारा विभाज्य हो जाय सही मसिया गुडी को आमे अधि वर्ष बोली कहू किंतु मने रखिथिबो पिलाए जोउतिरे दुईटी शून्य थिबो से मसिया गुडी को 400 रे विभाज्य करा जाय था सहज हो जाय मने कर जाय 1900 मसिया 1900 मसियाटा भी 4 रे विभाज्य हो जाय पारे किंतु 400 रे विभाज्य हो कि 4 रे विभाज्य हो जाय पारे 1900 जेतु 100 टा 4 रे विभाज्य हो तेनु 1900 भी 4 रे विभाज्य हो 4 रे विभाज्य किंतु एटा 1900 टा गोटे अधि वर्ष नुहे काहे कि ना 4 रे विभाज्य कले एटे 300 बळका रहइबो ता माने आ 3 बळका रहइबो 4 रे विभाज्य कले केते हेइबो 4 × 16 एठी 3 0 4 5 20 सॉरी 4 के कहीं 428 4 7 28 एठी 2 रहला 0 4 5 20 475 हे जाउची तेनु विभाज्य हे जाउची किंतु एहा एक अधि वर्ष हुए तेनु एठी साइड रे देइची तुमे जानि छ कि प्रत्येक शताब्दी गुडी को वर्ष 4 द्वारा विभाज्य हेले मध्य अधि वर्ष होई न थाए जेउ शताब्दी वर्ष 400 द्वारा विभाज्य हुए ताहा एक अधि वर्ष हेबो उदाहरण स्वरूप 1900 बा 21 समस्या 4 द्वारा विभाज्य होउथिले मध्य एगुडी को अधि वर्ष नुहंती तो पिलाए ये सब गुडी को अधि वर्ष बोली हमें कहि परिबा नाही तेनो ये गुडी को हमें 400 द्वारा विभाज्य यदि हे जाउची ता माने शताब्दी गुडी को 400 दुईटी शून्य जोडी अछि 400 द्वारा यदि विभाज्य हुए ताले सेटा अधि वर्ष भाबरे गणना करा जाई पारे जेमिति कि 2000 मसिया 2400 मसिया 1600 मसिया 800 मसिया ए गुडी को 4 द्वारा विभाज्य तेणु ए गुडी को अधि वर्ष तो पिलाए चित्र को लक्ष्य कले आमे पृथ्वीर कक्षपथटी को देखि परिबा एटा होची कक्षपथ मु ऑलरेडी तुमको ए विषय रे आरो को भी कहथिली एटा को कक्षपथ मु लेखि सारी जे एटी कक्षपथ बोली पृथ्वी सर्वदा पश्चिम रु पूर्व को परिक्रमण करथाय तार गति मध्य परिक्रमण आवर्तन गति भी पश्चिम रु पूर्व को सो पिलाए पृथ्वी किपरि निजर अक्षदंडर पश्चिम रु पूर्व आड़ को घुर चली ता मध्य लक्ष्य करि पारिबो पृथ्वी सूर्य चतुर्पार्श्व परिक्रमण करुवा समय तार अक्षदंड कक्षतल सहित समकल न रही लंब ठारे केते 23.5 डिग्री ढली कि से रही एटा 23.5 डिग्री एटा लंबा एटा देखो एटा सीधा लंब भूमि सहित लंब भूलंब किंतु से रही केमिति ना एई भଳି रही हला कि एई भଳି रहले एई जो कोण अंकन होची एटा होची 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री तेणु पिलाए 23.5 डिग्री से ढली कि रही बोली आमे कहि परिबा एटा केते ना 23.5 डिग्री ढली कि रही मु एटा लिखे दोची आवश्यक काट देबी बट पृथ्वी 23.5 डिग्री एमिति ढली कि तो पिलाए एबे पाठ को जीवा अर्थात परिक्रमण करुवा समय पृथ्वीर अक्ष तार कक्षतल सहित लंब भाव में न रही 650 डिग्री ढली रही है आनत होता है एवं यार उत्तर मेरु सदा सर्वदा उत्तर दिगस्थ ध्रुव नक्षत्र आड़ को ढलिक रही है तेणु सेटा को मेरु नक्षत्र बोली कह जाए
मेरुतारा बोली कहुए गोटे वर्ष मध्य 6टी ऋतु यथाक्रमे ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत और बसंत बोली आम जाचे मात्र पृथ्वीर परिक्रमण हेतु 4टी ऋतु संगठित होता है केतोटी ना 4टी ऋतु तेणु से गुड़िक हूँ ग्रीष्म शरत शीत और बसंत ग्रीष्म शरत शीत और बसंत ऋतु एवं ये गुड़िक केमिति हुए ना वर्तमान आम पुणी थे से परिक्रमण कक्षपथ अंकन करके लिखा जदि एडे 4टा करवा एटा 23.5 डिग्री ढलिक रहा तो एटा को आम एमती करदे एटा सूर्य जेतबेले देख यही जगहटा माने एटा पूर्व एटा पश्चिम एटा उत्तर एटा दक्षिण चिंता कर पिलाए जेतबेले सूर्यंकर पूर्व पार्श्व रे बा सूर्यंकर डाहाण पार्श्व रे सॉरी वाम पार्श्व रे के रही तमर डाहाण पार्श्व सूर्यंकर तमर डाहाण पार्श्व रे जेतबेले कोन रही पृथ्वी रहउची सेतबेले देखो सूर्यकर सळक किरणटा कोउठी पडुची मकर क्रांति ऊपर पाख होई जाउ एटा देखो मकर क्रांति एटा कर्कट क्रांतिटा दूर होई जाउची ना मकर क्रांतिटा दूर होई जाउची निश्चित भाव में तमे अनुभव करबो मकर क्रांतिटा पाख कर्कट क्रांति ठारू तेणु एठारे से समय रे कर्कट क्रांति रे ग्रीष्म ऋतु होता है एवं एठी शीत ठीक अल्टरनेटिव जेतेबेले तमरा बामरे जेतेबेले रहिछि बा सूर्यकर डाहाणे जेतेबेले रहिछि सेतेबेले देख लक्ष्य कर एटा लक्ष्य कर एटा दूर रहिछि विश्वरेखा तो सब समान पाखापाखि रही किंतु एटा पाखे जाऊँ एटा निश्चित भाव में पाखे रही तेणु माने कर्कट क्रांति ऊपर से समय कौन हुए सॉरी एटा मकर क्रांति ऊपर रहे आ कर्कट क्रांति रे शीत हुए मकर क्रांति रे गरम हुए मकर क्रांति रे ग्रीष्म ऋतु अनुभव हुए तार अल्टरनेट एठी कर्कट क्रांति रे ग्रीष्म मकर क्रांति रे शीत अल्टरनेट हो जाए देखो मकर क्रांति ऊपर यह शरद रश्मि पड़ुची तेणु मकर क्रांति ऊपर ग्रीष्म ऋतु अनुभूत हुए एवं एटा तेरछा भाव में पड़ुची कर्कट क्रांति ऊपर सूर्य किरण वर्तमान समय कर्कट क्रांति ऊपर सूर्य किरण तेर्जोग भाव में बा तेरछा भाव में पड़ुची तेणु करी आमर वर्तमान शीत ऋतु एवं मकर क्रांति ऑस्ट्रेलिया मकर क्रांति अवस्थित ऑस्ट्रेलिया ऊपर तेणु ऑस्ट्रेलिया वर्तमान ग्रीष्म ऋतु अनुभूत होउची अच्छा ठीक तार अल्टरनेट रे आमे देखिबा जेतेबेले माने मे जून समय रे आमर सेतेबेले कोन होतबा ना ग्रीष्म ऋतु अनुभूत होतबा बेले मकर क्रांति रे शीत ऋतु अनुभूत हुए तो एटा समय भी कहि दउची जून मास 21 तारिख परे डिसेंबर मास 22 जून मास 21 एटा डिसेंबर मास 22 डिसेंबर आसी नहीं 22 एटा जून 21 जून 21 सूर्यकर आपातन गति परिवर्तन होता है सब पिला देख गोटे वर्ष मध्य आम यही सब ऋतु को अनुभूत करुछंती एवं उत्तर मेरु एठी एई जगह रे एठी बसंत ऋतु अनुभूत होउथबा बेले एटा
शरत एठी शरत ऋतु एठी बसंत ऋतु माने कोन ऊपर शरत ऋतु तळे बसंत तार उल्टा हां ठीक देखो जदि ग्रीष्म ऋतु अनुभूत हैला बेले दक्षिण गोलार्धरे शीत ऋतु एवं उत्तर गोलार्धरे बसंत ऋतु अनुभूत हैला बेले दक्षिण गोलार्धरे शीत ऋतु होइथाय माने ड्रॉइंग शीट रे तमे मध्य सरल रेखा टाणी कि एगुडा सब अंकन करी कि तमे बुझे माने निजे करि परिबो एबे देखो पूर्व पृष्ठर चित्र को लक्ष्य कले आमे जानि परिबा जे पृथ्वी निज कक्षपथरे परिक्रमण करुवा समय रे ता अक्षदंड सह माने कक्षतल सह अक्षदंड कक्षतल सह 650 डिग्री आनत होई रहिछि बा कोण रे कोण करी गति करुथाय एहा छडा तार कक्षपथ संपूर्ण वृत्ताकार न होई उपवृत्ताकार होइथाय तेणु उत्तर मेरु सूर्य आड़क आनत थिबा समय रे दक्षिण मेरु सूर्य ठारू दूरे रहे उत्तर मेरु पाखे थिबा बेले दक्षिण मेरु दूरे जाए एठी दक्षिण मेरु पाखे थिबा बेले उत्तर मेरु दूरे जाए तेणु निश्चित भाव रे एहार प्रभाव सूर्यर तापमात्रा ऊपर पड़ि सूर्यर तापमात्रा पृथ्वी ऊपर पड़ि थाए तेणु तार प्रभावटा पृथ्वी रे उत्तापर बा उष्णतार परिमाण रे ह्रास वृद्धि करिवारे सहायक हुए एवं यह कौन करे मुख्यतः कक्षतल सह पृथ्वीर आनत अवस्थित हेतु पृथ्वी रे ऋतु परिवर्तन होता है तापमात्रा अनुसार ही ऋतु परिवर्तन होता है ऋतु परिवर्तन संगठित होता है तेणु माने देख आवर्तन गति रे जेहेतु दिन राति होउथबा भली आमे देखुचंती ठीक से भली परिक्रमण गति रे ऋतुर परिवर्तन होता है चित्रटी को लक्ष्य कले आमे जानि परिबा जे जून मास 21 तारिख बेले को पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत होई था उत्तर गोलार्ध बा कर्कट क्रांति सूर्य का आड़ को आनत होई रहता है तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होइता हैं तो एही दिन कर्कट क्रांति 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश ऊपर सूर्य किरण लंब भाव में पड़ता है एही दिवसटी को ग्रीष्म आयंतन दिवस बोली कहा जाता है जून मास 21 तारिख को ग्रीष्म आयंतन दिवस बा से दिन सबुठारो अधिक उष्णता अनुभूत होबार देखा मिले अच्छा तेणु यही दिवसटी को ग्रीष्म आयंतन दिवस रूप से सेतबेले दिवस बोली कहा जाता है सेतबेले उत्तर गोलार्धरे तापमात्रा अधिक थाए तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु अनुभूत हुए एवं सही समय रे दक्षिण गोलार्धरे सूर्य ठार यह दूरेक रहिबा जोगु यहाकू शीत ऋतु बोली कहा जाता है तेणु सेठारे तापमात्रा मध्य बहुत कम अनुभूत हुए सेतबेले सेठारे शीत ऋतु अनुभूत हुए आस सही चित्र रे डिसेंबर मास 22 तारिख रे पृथ्वीर अवस्थिति को लक्ष्य करबा डिसेंबर मास 22 तारिख बेले को पृथ्वीर अवस्थिति दक्षिण गोलार्ध सूर्य का आड़ को आनत होई रही थाए 650 डिग्री तेणु 23.5 डिग्री अक्षांश रे मकर क्रांति ऊपर सेतबेले दक्षिण गोलार्ध माने दक्षिण गोलार्ध सेतबेले सूर्यंकर लंब भाव रे सूर्य किरण पड़ता एवं कर्कट क्रांति ऊपर तेज भाव रे पड़े तो सेतबेले को पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध सूर्य का आड़ को ढली रही सेठाकार तापमात्रा अधिक होता है तेणु सेठाकार ग्रीष्म ऋतु कारण यही दिन सूर्य किरण मकर क्रांति ऊपर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश ऊपर लंब भाव में पड़ता है उत्तर गोलार्ध रे यार विपरीत अवस्था अनुभूत हुए यह दिवसटी को शीत आयतन दिवस बोली कहा जाए उत्तर गोलार्ध रे एटी ग्रीष्म आयतन दिवस अपोजिट साइड रे डिसेंबर 22 बेले को सही उत्तर गोलार्ध रे कर्कट क्रांति ऊपर शीत आयतन दिवस बोली ताको मध्य रूप रे पालन करा जाय बा जाना जाय तेणु पिला एही चित्र को पुणी लक्ष्य कर मार्च 21 तारिख मार्च मास 21 तारिख ऊपर को लक्ष्य कर मार्च मास 21 तारिख सेप्टेम्बर मास 21 तारिख सॉरी 23 तारिख मार्च 21 एटा मार्च 21 एटा सेप्टेम्बर मार्च 21 ऊपर को लक्ष्य कर मार्च 21 तारिख सेप्टेम्बर 23 तारिख रे सूर्य रश्मि विषुव रेखा ऊपर सीधा सल भाव रे लंब भाव रे पड़ता हैला कि तेणु एटा मार्च 21 तारिख दिन सबठार बड़ हुए एवं सेप्टेम्बर 23 तारिख सही भली दुईटी दिन उभय गोलार्ध सूर्य ठारू समान दूरतार थाए तेणु उभय गोलार्ध रे दिन राति सर्वदा माने समान होता सॉरी बड़ थाए कहीदेली भूल में सबुठार माने एटी
मार्च मास 21 रे दिन राति समान थिबो एवं सेप्टेम्बर मास 23 तारिख रे मध्ये दिन राति समान थिबो अर्थात दिन 12 घंटा को राति मध्ये 12 घंटा थिबो तापर धीरे धीरे दिन रो एठी दिन बढ़ुवा बेले एठी राति बढ़ुथिबो एई भली अवस्था देखबा को मिलता सो जून 21 तारिख रे सूर्य कर्कट क्रांति ऊपर एवं डिसेंबर 22 तारिख रे सूर्य मकर क्रांति ऊपर अवस्थान करिथांती डिसेंबर 22 तारिख रु जून मास 21 तारिख पर्यंत सूर्यंकर उत्तरायण गति उत्तरायण को प्रतीयमान होइथाय गति तेणु एहा को सूर्यंकर उत्तरायण गति बोली कुआ जाय थाए सेहि परे जून 21 तारिख रु डिसेंबर मास 22 तारिख पर्यंत सूर्यंकर दक्षिणायण को प्रतीयमान गति होइथाय एहा को सूर्यंकर दक्षिणायन गति बोली कुआ जाय थाए उत्तरायण समय रे उत्तर गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणायन समय रे दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु अनुभूत होइथाय एही परि भाबे पृथ्वीर आवर्तन गति फल रे दिन राति परिवर्तन हेउथिबा बेले परिक्रमण गति फल रे ऋतु परिवर्तन होइथाय तो पिलाए ये होची ऋतु संगठन एवं दिन राति हेउथिबार एक ज्वलंत प्रमाण आमे जा भाबंती दिन राति सब भगवान को द्वारा हेउची प्रकृत रे दिन राति ठीक एही भौगोलिक कारण पई होइथाय तेणु तुम मैंने हृदयंगम कर पाठ पढ़िले घरे रहिबो सुरक्षित रहिबो धन्यवाद।